Let's see this question. So the question is, which of the following species has lowest ionization potential? ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ 4 स्पीशीज दिए हुए हैं, O2 2 नेगेटिव, O2 O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तो हमें इन चारों स्पीशीज में से बताना है कि इन चारों में से किसकी सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? सो इट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो अगर हम देखें सो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है या आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी required to remove an electron from the valence shell of an atom. Electron from the valence shell of an atom. ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब हमको देखना है इन स्पीशीज के अंदर। ठीक है, तो इन स्पीशीज के अंदर हम आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देख सकते हैं? तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके हम यहाँ पे देखेंगे कि किस स्पीशीज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ इन स्पीशीज की, तो अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है तो क्या आती है? स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। स्टेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी घट जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूंगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालना चाहूंगी? किसी बॉन्डिंग से तो नहीं निकालना चाहूंगी, हमेशा निकलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से? एंटी बॉन्डिंग से। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किसके केस में है या सबसे कम किसके केस में है ना? सबसे कम और सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड ऑर्डर हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? MOT के बेसिस पे इनके कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले O2 2 नेगेटिव में अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन्स O2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सिमिलर रहेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। तो मैंने उसको k डैश के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी जो ऑर्बिटल्स फिल होती हैं? तो ऑर्बिटल्स फिल होती हैं सिग्मा 2p x2 पाई 2p y2 पाई 2p Z2, इस तरह से होता है। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग फिल होना चालू होता है। तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y2। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ऑफ O2 2 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर बात करते हैं O2 के केस में, तो O2 के केस में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस क्या होगा? जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2p x2 पाई 2p y2 पाई 2p z2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y1। ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जो मेरे एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो स्टेबल, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, यानी कि O2 2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू O2, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना चाहेगा? जो कि क्या है? अनस्टेबल है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जाना चाहेगा, तो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू O2 2 नेगेटिव, उसका कम होगा। अब O2 पॉजिटिव का देख लेते हैं। O2 पॉजिटिव के केस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पाई 2p y2 पाई 2p z। अच्छा, तो अब Z2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x1, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो O2 से भी ज़्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, और जब भी एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है।
ठीक है। अब O2 नेगेटिव में अगर हम देखें तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा वो कुछ इस तरह से रहा होगा, पाई 2p Z2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, इस तरह से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर किसके केस में सबसे कम होगा। देखो सबसे ज्यादा, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखूं, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में बॉन्ड ऑर्डर होगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, देन O2 का होगा, देन O2 नेगेटिव का होगा, एंड देन O2 नेगेटिव का। ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है और ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। ठीक है। तो हमेशा जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, यानी कि जो लेस स्टेबल होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा, इसका मतलब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन खुद ही चाहता है निकलना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव में अगर हम देखें, अब इन दोनों के केस में O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। ठीक है। O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। और ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। ठीक है। अच्छा, पर अगर देखा जाए तो यहां से जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। ठीक है। और हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना इज कंपैरेटिवली इजी इन कंपैरिजन टू दिस, इसलिए सबसे इजीली जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस में से निकलेगा, O2 नेगेटिव में से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।